जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा चूँकि टेंसेस ख़त्म हो गए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों टेंसेस के एक्टिव इनटू पैसिव आपका टॉपिक है। एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव आपका एक 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आना है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक कि चेंज एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव। अच्छा जी, आज हम ये सीखेंगे कि हम किसको कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव पैसिव अक्सर बच्चों को नहीं आते, लेकिन सबसे पहले आपको दोनों की पहचान होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड पैसिव ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इन दोनों को पता होना चाहिए कि ये एक्टिव है कि ये पैसिव। अब जब एक्टिव से पैसिव का ना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना मस्ट है। अगर दोनों नहीं है, उनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो एक्टिव से पैसिव नहीं हो सकता, ना पैसिव से एक्टिव, ना एक्टिव से पैसिव, ना पैसिव से एक्टिव होगा। तो बोथ मस्ट बी देयर फॉर चेंजिंग वॉइसेस। एक्टिव चेंजिंग, अगर इसका वॉइस चेंज करना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो इसका दोनों का होना लाजमी है। अब इसको करते कैसे हैं? अब कहते हैं ये सब्जेक्ट है और ये इसका जनरल फार्मूला है। बेटा अगर इसको ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। पैसिव की पहचान याद रखिएगा, हमेशा क्या आती है, पैसिव की पहचान ज़िंदगी में याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट से में से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब उसमें ज़रूर आता है। देखें ना, एक्टिव में अगर देखें, मैं लिखता हूँ ही डिड हिज वर्क। अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड एज अ वर्ब है। ही डिड हिज वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस है, इसे बोलते हैं एक्टिव। जैसे ये लिखा है, ये एक्टिव, ही डिड हिज वर्क। क्लियर? अब पैसिव जब करेंगे ना तो क्या कहेगा? हिज वर्क वॉज डन बाय हिम। इसमें आएगा हिज वर्क वॉज, थर्ड फॉर्म, डन बाय हिम। तो आपको क्या समझ आई है? मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक्टिव जब पैसिव करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में हमेशा। एक्टिव में ज़रूरी नहीं है कि आपका हेल्पिंग वर्ब लगे, लेकिन पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? अकॉर्डिंग टू टेंस। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? अकॉर्डिंग टू टेंस। लाइक अगर पास्ट डेफिनेट है तो उसमें वाज वर्ब लगेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वर्ब के बाद बीइंग लग जाएगा। और हमेशा ये दो चीज़ें लाजमी हैं पैसिव में, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको मज़ीद के इसको तीनों टेंसेस को सामने रखते हुए मैं आज आपको कराऊंगा एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट के भी, पास्ट कंटिन्यूस के भी और पास्ट परफेक्ट के भी, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव विद प्रैक्टिस। थैंक यू।